नमस्कार। आज का हमारा पाठ है मनुष्य और सर्प। इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय जान लेंगे। दिनकर जी छायावादी उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। इनके पिता एक साधारण कृषक थे। जब 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहावसान हो गया। इनकी माता ने इनका पालन पोषण किया। दिनकर जी की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। ये पढ़ने के लिए कई मील पैदल चलकर जाया करते थे और हिंदी में उन्होंने मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने सन 1932 में पटना विश्वविद्यालय में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। तत्पश्चात एक स्कूल में अध्यापक बन गए। 1934 में ये सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बन गए। सन 1950 में बिहार सरकार ने इन्हें स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। दिनकर जी की कविता का मूल स्वर सौंदर्य प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, भारत के अतीत का गुणगान, प्रकृति चित्रण तथा क्रांतिकारी भावना है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना उर्वशी है। इस पे इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रसीम रथी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जीवन परिचय के बाद हम पाठ की ओर चलेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पाठ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। यह जो प्रसंग उठाया गया है यह महाभारत का एक प्रसंग है। इस प्रसंग में कर्ण और अर्जुन 2 योद्धा एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। इसी बीच अर्जुन पे बाण चढ़ाने के लिए कर्ण अपने तरकस में हाथ डालते हैं और वहाँ से तीर लेने की कोशिश करते हैं। उसी बीच वहाँ एक सर्प उन्हें दिखाई पड़ता है। वह सर्प कौन है? तो अश्वसेन नामक विषधर है। वह अर्जुन का शत्रु है। वह चाहता है कि कर्ण अर्जुन तक उन्हें अपने बाणों पर बैठाकर पास भेज दे और इस बात को वह रखते हुए कर्ण से बातें करता है। यही वार्तालाप कर्ण और अश्वसेन के बीच जो वार्तालाप हो रही है वही हमारे पाठ का विषय है। अब हम लोग दोहे को पढ़कर पाठ की शुरुआत करेंगे। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। शब्दों का अर्थ देखिए। रण का अर्थ है युद्ध, धरित्री का अर्थ है रानियों, सुहाग का अर्थ है सौभाग्य, फट का अर्थ है मृत्यु का तांडव नृत्य, कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुक्षेत्र का वह मैदान जहाँ हरियाणा राज्य में जो स्थित है। कुटिल का अर्थ है कपट से युक्त। अब हम लोग दोहे का व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पद में कविवर दिनकर जी महाभारत की भीषण युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा है। रानियों के सुहाग रूपी उनके पति वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत्यु तांडव नृत्य कर रही है। कपट से युक्त अग्नि हर व्यक्ति के अंदर जल रही है। भाव यह है कि कपट छल से मनुष्य दूसरे को मारकर अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है। अब हम लोग दूसरे दोहे को देखेंगे। वाजियो गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न भिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्रित हो एक संग। शब्दों का अर्थ देखिए।
वाजी का अर्थ है घोड़ा, गज का अर्थ है हाथी, लोथो का अर्थ है मांस के टुकड़े, मनुज का अर्थ है मानव या मनुष्य, छिन्न का अर्थ है अलग अलग हुए अंग, चतुष्पद का अर्थ है चौपाई या चार पैरों वाले जानवर जैसे हाथी, घोड़ा आदि, द्विपद का अर्थ है मनुष्य दो पैरों वाला, रुधिर का अर्थ है खून या रक्त, मिश्र का अर्थ है मिला जुला, एक संग का अर्थ है एक साथ। अब हम लोग व्याख्या करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की विभीषिका भीषण रूप का वर्णन करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि इस प्रकार का दृश्य है कि वहाँ पे हाथी घोड़ों के मांस के टुकड़ों पर मनुष्य के छिन्न भिन्न अंग भी गिर रहे हैं, अर्थात वहाँ पे भीषण युद्ध हो रहा है जिससे हाथी घोड़ों आदि के साथ साथ मानव का खून भी बह रहा है। इस प्रकार कवि ने कौरव पांडव के युद्ध का दृश्य प्रस्तुत किया है। फिर हम लोग दोहे को पढ़ते हैं। गतवर गैर सुधर बुधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौत्य कण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। शब्दों का अर्थ देखिए। गतवर का अर्थ है तीव्र गति से चलने वाला, गौर्य का अर्थ है गेरुआ या लाल रंग, सुधर का अर्थ है निपुण सुंदर, भूधर का अर्थ है पर्वत, रक्त रंजित का अर्थ है खून से सना हुआ, जूझना का अर्थ है लड़ना या युद्ध करना, कौत्य का अर्थ है कुंती पुत्र अर्जुन, गर्जन का अर्थ है गरजना तेज आवाज, गंभीर का अर्थ है भयानक। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कुंती पुत्र अर्जुन एवं कौरव सेनापति कर्ण पल पल भयानक गर्जना करके एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। ये दोनों तीव्र गति से चलने वाले रथ पर सवार हैं। इन दोनों योद्धाओं के वस्त्र का रंग गेरुआ है। ये युद्ध कौशल में निपुण है और ये दोनों पर्वत के तरह अडिग होकर युद्ध कर रहे हैं। इनका शरीर रक्त से सना हुआ है। अब फिर से दोहे को देखते हैं। दोनों रणकुशल धनुधर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोद थी, विशिख विष्टि हो रही व्यर्थ। शब्दों का अर्थ देखिए। रणकुशल युद्ध करने में चतुरिया परवीन, धनुधर धनुष को धारण करने वाले एवं चलाने वाले, सम का अर्थ है समान, बल का अर्थ है बलवान, समर्थ का अर्थ है योग्य, आमोद का अर्थ है अचूक, विशिख का अर्थ है अग्नि, वृष्टि का अर्थ है वर्षा, व्यर्थ का अर्थ है बेकार। अर्जुन एवं कर्ण धनुष चलाने की कला में रणकुशल, समान रूप से शक्तिशाली तथा सामर्थ्यवान थे। दोनों रण बाकुड़े एक दूसरे पे अचूक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। रणभूमि में दोनों योद्धाओं के युद्ध के कारण अग्नि, वृष्टि, वर्षा भी व्यर्थ सी हो रही थी, क्योंकि कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। इससे युद्ध के क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण भयानक होता जा रहा था। धन्यवाद।